पिछले 24 घंटे से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सिचुएशन टेंस्ड है। कैंपस के बाहर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस भी तैनात है। कल के हंगामे के बाद एक बार फिर एबीवीपी के छात्रों ने दीपावली सेलिब्रेशन की कॉल दी है, लेकिन इसकी परमिशन नहीं है, इसलिए सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन सवाल यह है कि मंगलवार के प्रोग्राम की इजाजत ली गई थी, तो फिर हंगामा क्यों हुआ? दीपावली के दिए को क्यों बुझाया गया? रंगोली क्यों रोनी गई? दीपावली के प्रोग्राम में मजहबी नारे क्यों लगाए गए? जामिया कैंपस में कल क्या क्या हुआ? कैंपस में नफरती इकोसिस्टम कैसे एक्टिव हुआ? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। 7 बजे एक ऐसा माहौल होता है, कुछ लोग आते हैं, एक मॉब आता है वहाँ पे जो दिए होते हैं उन्हें तोड़ते हैं, रंगोलियों को बिगाड़ते हैं और उसके बाद अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर के नारे लगाते हैं। उसके बाद हमारी जो छात्राएं हैं उनको कहते हैं हिजाब पहन के आओ, कि नहीं तो रेप कर दिया जाएगा। वीडियोग्राफी कर रहे थे, हमारे साथ मैन हैंडलिंग हुई है, वहाँ पे हमें पुश किया गया है, वहाँ पे मैन हैंडलिंग हुई है। उसके साथ 50-60 लोगों ने मैम घेरा है, लोगों को पकड़ा है, शर्ट वर्ट फटे वहाँ पे। दीपावली के दियों को पैरों से कुचला गया, दीपावली की रंगोली को पैरों से मिटाया गया, खूब हंगामा हुआ और हाथापाई हुई। दीपावली के विरोध में खूब नारेबाजी हुई। आधी रात जामिया में आधे घंटे तक बवाल हुआ। बवाल इतना हुआ कि पुलिस को भी कैंपस में घुसना पड़ा और अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। खबर हर न्यूज हेडलाइन में दिखाई जा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी वैसे तो एक बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, लेकिन अक्सर विवादों के लिए सुर्खियों में रहती है। कल बीती शाम इसी कैंपस में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिवाली के त्योहार से पहले, जब यूनिवर्सिटी बंद हो उससे पहले, एक कार्यक्रम स्टूडेंट्स ने आयोजित किया कि सभी स्टूडेंट्स मिलकर दिवाली मनाएंगे। रंगोली कंपटीशन हुआ, दिए जलाए गए और पटाखे भी फोड़े गए। जैसे ही पटाखे फोड़े गए तो अचानक से विवाद हो गया, स्टूडेंट्स के बीच में बहस होने लगी, हाथापाई हुई और फिर नारे लगाए गए। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, धार्मिक नारे लगाए गए। कई स्टूडेंट इसमें घायल भी हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार जामिया में दीपावली के प्रोग्राम से दिक्कत किसको और क्यों हुई? कैंपस में भीड़ को किसने बुलाया? हंगामा और नारेबाजी किसने करवाई? जामिया कैंपस में दीपावली सेलिब्रेशन पर दंगल कैसे हुआ? जामिया में जो कुछ हुआ उसको लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। हिंदू छात्र मुस्लिम छात्रों पर आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिम छात्र बवाल के लिए हिंदू छात्रों को जिम्मेदार बता रहे हैं। सच क्या है, इसको समझने के लिए जामिया में मंगलवार की शाम को क्या क्या हुआ, इसे समझना पड़ेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली को लेकर प्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के मेन गेट कैंपस के गेट नंबर 7 के अंदर हुआ। ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की है। कैंपस को छात्रों ने रंगोली और दियों से सजाया। इस आयोजन की परमिशन कैंपस के प्रॉक्टर ऑफिस से पहले ही ली गई थी। 22 अक्टूबर शाम 4 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के लिए परमिशन 4 से 6 बजे तक की थी, लेकिन प्रोग्राम लंबा चला। करीब 3.5 घंटे तक ये प्रोग्राम शांतिपूर्ण और सामान्य तरीके से चला, लेकिन 7:30 बजते बजते सिचुएशन बदल गई। कैंपस के गेट नंबर 7 पर अचानक से छात्रों की भीड़ आ गई और फिर देखते ही देखते हंगामा, हाथापाई और नारेबाजी होने लगी। करीब आधे घंटे तक ऐसी ही सिचुएशन बनी रही। मामले की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिचुएशन कंट्रोल किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी स्पॉट पर पहुंच गई। जैसे तैसे सिचुएशन को कंट्रोल कर स्थिति को सामान्य किया गया। सफाई फिलहाल कल के इवेंट की है वो पूरी कर दी गई है। जो टूटे हुए दिए थे उन्हें साइड कर दिया गया है, रंगोली को भी साफ कर दिया गया है और जो सिचुएशन है वो यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से इस समय सामान्य बनी हुई है। दोनों पक्ष का आरोप है कि भीड़ बाहर से बुलाई गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम छात्रों के साथ इलाके के मुसलमान कैंपस में घुस आए थे।
भीड़ ने दीपावली के दियों को तोड़ना शुरू किया और फिर रंगोली को पैरों से रौंदने लगे। जब रोकने की कोशिश हुई तो हंगामा हुआ और फिर भीड़ ने हिंदू छात्रों के साथ मारपीट की। आरोप यह भी है कि हिंदू छात्राओं के साथ अभद्रता की गई, हिजाब पहनकर आने की बात कही गई, रेप की धमकी तक दी गई। आप कितने लोग थे उस दीपोत्सव के कार्यक्रम में? दीपोत्सव कार्यक्रम में हमारे 20 से 30 अपने लोग थे, उसके साथ बाकी जो थे वो पार्टिसिपेंट्स थे, जो यहाँ पे आप अभी भी देखेंगे वहाँ से लेके यहाँ तक जो है रंगोली हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ से लेके वहाँ तक बना था। और ये जो कार्यक्रम किया गया था पूरी अनुमति से किया गया था, ये नहीं है कि बिना किसी अनुमति के किया गया था। और उसके बाद मैम हमें कैंपस के अंदर भगाया गया है प्रॉपर। आप कह रहे हैं कि अचानक से लोग आए, क्या वो स्टूडेंट्स थे या बाहर के लोग थे? आप उनमें से किन्हीं लोगों को जानते थे? वो छात्र थे? मैम उस वक्त आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेन तो ये था कि जो हमारे लोग हैं, क्योंकि अगर हम नहीं निकालते ना मैम तो अंदर फिर बड़ा हादसा हो सकता था। तो इसीलिए सबसे पहले हमने जो वहाँ पे लोग थे उनको निकालने की कोशिश की, और बाकायदा हम लोग जो वीडियोग्राफी कर रहे थे हमारे साथ मैन हैंडलिंग हुई है वहाँ। तो हम लोगों ने रंगोली वगैरह बन चुकी थी हमारी, ऑलमोस्ट कुछ लोगों के रह गए थे, तो जिसमें ये था कि अब हमारा बनने के बाद दिए वगैरह भी जला लिए थे हम लोग, सेलिब्रेशन के लिए पटाखे वगैरह जलाए और मिठाइयाँ बट रही थी, तो हम लोग खा ही रहे थे। तो इधर हमने देखा कि बहुत सारे लोग नारेबाजी करना शुरू कर दिए और उसमें दो गुट में लोग बट गए। एक तरफ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, एक तरफ जय माता दी के नारे लग रहे हैं। तो इसी में अब कुछ लोगों की मारपीट भी हो गई। बाहर के लोगों को क्यों अंदर आने दिया जा रहा है? पहली चीज, आप हमारा दिन भर में 10 बार आईडी कार्ड चेक करते हैं जब हम आते जाते हैं, तो बाहर के लोगों को आप बिना आईडी कार्ड के कैसे जाने दिए? जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि एबीवीपी के छात्रों ने डीयू के एबीवीपी नेताओं को जामिया कैंपस में बुलाया था। इन्हीं लोगों ने जानबूझकर कैंपस का माहौल खराब किया। एबीवीपी की पूरी टीम आती है, जामिया के अंदर आती है, आउटसाइडर्स है, और आके नारेबाजी करती है, जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, बच्चों को उत्साया जाता है। उसके बाद बच्चों ने कुछ नहीं करा, फिर बच्चों को उल्टी सीधी बातें करी जाती हैं। उसके बाद उल्टी सीधी बातें अगर आप बता सको। भाई जय बाहर आके बोलते हैं कि जामिया में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, जबकि यहाँ पे सब बच्चे उससे पहले तक सारे हिंदू मुस्लिम बच्चे मिलके दिवाली बना रहे थे, कोई किसी को रोक नहीं रहा। 4 से 6 बजे तक पीसफुली प्रोग्राम चला है, किसी ने किसी को कुछ नहीं हुआ। जब नारेबाजी हुई उसके बाद माहौल बिगड़ा है, जब उसके बाद जो दूसरे नारे लगे उसके बाद लगे, उससे पहले कोई नारे नहीं लगे थे। आपके पास कोई फोटोज वीडियोस हैं कल की कि कौन आउटसाइडर्स आए थे? बिल्कुल मेरे पास वीडियो है। कौन थे? उसके अंदर ये एबीवीपी का वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है डीयू का, जिसका नाम है भानु प्रताप सिंह, और कई सारे इसमें स्टेट लीडर्स भी हैं एबीवीपी के, राजवीर वगैरह जिनके नाम है, और आप इनमें देखेंगे तो इनमें सबका पता लग जाएगा कौन कौन। पटाखे फूटने शुरू हुए, ठीक है, जब पटाखे फूटने शुरू हुए तो चीजें थोड़ी सी इधर उधर हुई, और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए। फिर उसके बाद बहुत लोग बाहर से आए हुए थे जो कैंपस के नहीं थे, जिसको पहचाना जा सकता है। एबीवीपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो लोग, मतलब कि आप देख के पहचान सकते हो, लोग हर जगह दिखते हैं, जैसे कि हर्षत्री है, अश्वनी यादव है, भानु प्रताप जो इस पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए डूसू में खड़ा हुआ था वो बंदा है, नैना धीमान है। ये लोग सारे जो कैंपस के नहीं है यहाँ पे आए हुए, तो उसके साथ कई सारे लोग आए हुए थे, और क्या कहते हैं पटाखे उटाखे फोड़ना शुरू किए। सोचे कि हम लोग स्कूल में पटाखे नहीं फोड़ सकते, वहाँ सस्पेंड हो जाता है, कैंपस के अंदर और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है किसी के ऊपर कुछ गिर रही है, ये इस तरीके करके वहाँ से चीजें थोड़ा सा अनरेस्ट स्टार्ट हुआ। आपका जय श्री राम के नारे लगने सब शुरू हुए, और किसी के साथ मिसबिहेवियर हुआ, और फिर वहाँ से आपका काउंटर नारा भी लगा जो पैलेस्टीन जिंदाबाद और जो भी चीज आप लोग कह रहे हैं। जामिया में मंगलवार की शाम जो कुछ हुआ उसके पीछे बाहर वाला एंगल सामने आ रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन बवाल के बाद अब जामिया में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। जामिया में हिंदुओं के त्योहार का विरोध पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार हिंदू त्योहार और छात्रों को टारगेट पर नहीं लिया गया है। इससे पहले भी 2 मार्च 2023 को होली मिलन समारोह में हंगामा हुआ था। होली मिलन कर रहे छात्रों के लिए अपशब्द कहे गए थे। मुस्लिम छात्रों द्वारा विरोध किए जाने के बाद कैंपस में हंगामा हुआ और टेंशन की स्थिति बन गई है। इस बार उपद्रवियों ने दीपावली के प्री सेलिब्रेशन को अपने टारगेट पर लिया। दीपावली सेलिब्रेशन में जानबूझकर माहौल खराब किया गया। मजहबी और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों को दीपावली मनाने से रोका गया। यह सब देश की राजधानी और एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में हुआ।
यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले पर लीपापोती करने का मूड में नजर आ रहा है। इस हंगामे को छात्रों के बीच का आपसी विवाद बताकर अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक इस मामले को लेकर कोई पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं कराई गई है, ना मुस्लिम पक्ष की तरफ से, ना ही हिंदू पक्ष की तरफ से, ना ही जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई शिकायत दी गई है। लेकिन मंगलवार को जिस तरीके से दीयों को तोड़ा गया और रंगोली को रौंदा गया, उसको लेकर छात्रों में गुस्सा है, जिसके बाद छात्रों ने एक बार फिर दिवाली सेलिब्रेशन कॉल किया। लेकिन इसकी परमिशन न तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से ली गई, न ही दिल्ली पुलिस से, इसलिए सेलिब्रेशन का प्रोग्राम नहीं हो पाया। एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्र यहाँ पर पहुंचे थे और इस वक्त आप देखें दिल्ली पुलिस ने उन्हें हटने के लिए कहा तो वो दिल्ली पुलिस के साथ बहस करने लगे, जिसके बाद अब पुलिस ने हल्का जो है बल प्रयोग किया है। फिलहाल तमाम जो छात्र यहाँ पहुंचे थे जो एबीवीपी से जुड़े हुए थे उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दरअसल एबीवीपी की तरफ से कॉल दिया गया था दिवाली सेलिब्रेशन का जामिया विश्वविद्यालय के बाहर, और क्योंकि पुलिस ने ये साफ कर दिया था कि कैंपस के अंदर जो है परमिशन नहीं है और बाहर दिल्ली पुलिस ने भी कोई परमिशन नहीं दी है। फिलहाल आप देखें जितने भी यहाँ पर एबीवीपी के समर्थक छात्र जुड़े थे, यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उन्हें जो है पुलिस ने कैंपस के बाहर से हटा दिया है।